नारी और फैशन के प्रायोजक हैं प्रियंका गुप्ता मेकओवर, मुर्गा छाप गुलाल। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम नारी और फैशन, और हमारे साथ हैं दीपशिका लुंगानी जी, जो कि दिल्ली डार्लिंग्स की सेकंड रनर अप हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। मैं अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ। मैं दीपशिका लुंगानी हूँ और मैंने 2017 में ग्लैमर मिसेस इंडिया का ताज जीता हुआ है। एंड मुझसे फिटनेस डीवा का टाइटल भी काफ़ी ज़्यादा मुझसे प्रेरित है। एंड उसके बाद मैंने ZTV एंड Z5 का रियलिटी शो, जो पेज 3, जो फर्स्ट एवर पेज 3 रियलिटी शो था, विच वाज बेस्ड अपॉन द लाइफ स्टाइल ऑफ हाई क्लास पेज 3 लेडीज़, उसमें मेरी मुख्य भूमिका थी। एंड उसमें आई वॉज अ सेकेंड रनर अप एज वेल। एंड आई एम इनटू मॉडलिंग, ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड एंकरिंग एज वेल। जैसे मैम, आप ग्लैमर बर्ड से जुड़ी हुई हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आजकल की महिलाएं हैं उनको आजकल फैशन में क्या ज़्यादा लुभाता है? आजकल की जो महिलाएं हैं उनको फ़ैशन से बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। एंड ख़ासकर कि जिस तरीके का आजकल का जो ट्रेंड है, उसमें जितनी भी महिलाएं हैं आजकल वो एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, तरह तरह के स्टाइल्स अपना रही हैं। और मुझे लगता है आजकल हर कोई सुंदर लगना चाहता है, हर महिला सुंदर लगना चाहती है। और सारी की सारी जो फ़ैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रही है। या मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मॉडलिंग भी करते हैं और एक अच्छी एक्टर हैं, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। मुझे लगता है कि जो एक विमेन है वो मल्टीटास्क जैसे कि करती है, वो बहुत सारे रोल्स निभाती है। सो वो घर पे भी एक अपना एक घरेलू रूप दिखाती है। जब वो घर से बाहर होती है तो उसके बहुत सारे रूप होते हैं। सो सेम इज़ विद मी ऑल्सो। मैं डेफिनेटली मैं मैरिड हूँ, लेकिन घर भी मैंने संभाला है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मॉडलिंग करी, ब्यूटी पेजेंट जीता। फिटनेस के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा मानी जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़िटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी के बाद महिलाएँ ध्यान नहीं देती अपना तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हर महिला बिल्कुल फिट हो और एक्टिव हो। मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ, एक्ट्रेस भी हूँ, ब्लॉगिंग भी करती हूँ, और आई एम इनटू एंकरिंग ऑल्सो। सो जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो चाहें तो वो सब कुछ कर सकती हैं, जो कि मैं कर रही हूँ। मैम, एक जो नारी होती है उनके लिए फैशन का क्या महत्व होता है? भाई आजकल जितनी भी मॉडर्न विमेन हैं उन सबको बाहर जाना होता है, तरह तरीके के लोगों से मिलना होता है, उनको कंफर्ट भी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उनको सुंदर भी दिखना है। सो आजकल फ़ैशन इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ट्रेंडी हो गया है। और मुझे लगता है कि आजकल जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं अपने आप को, जिस तरीके से वो दिखाती हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट करती हैं। कॉन्फिडेंस, कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फैशन को तो बिल्कुल हम अलग कर ही नहीं सकते। वेयर there is women, there is beauty, there is fashion and there is comfort. Yeah. दीपशिका जी से हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। नारी और फैशन के प्रायोजक हैं प्रियंका गुप्ता मेकओवर, मुर्गा छाप गुलाल, इंपीरियर वेडिंग। मस्ती सी छाई है, कितना मजा भी, थोड़ी खुमारी है, थोड़ा नशा भी, फील आ गई ऑसम सी, खुशियों भरी है रंगों की ये दिल लगी, ऑसम सी फील आ गई, फील आ गई। है रंगों की जादूगरी,
कसम से फील आ गई। Gawk brand Holy Colors and Halal. ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए बात करते हैं दीपशिका जी से। दीपशिका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इतनी फिट हैं तो अपने आप को फिट कैसे रखती हैं, उसका क्या राज है? फिटनेस जो है वो एक लाइफस्टाइल होना चाहिए हर किसी के लिए, ये नहीं कि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाए। मैं शुरू से ही इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि विमेन जो होती है वो आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर बेबीज़ बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं, डिसफिगर्ड हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि मैं फ़ैशन वर्ल्ड से हूँ और मैंने देखा है, महसूस किया है कि अगर एक विमेन फिट होती है तो वो पूरी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस की बात होती है, प्लस वो बाहर भी लोगों से कॉन्फिडेंटली मिल सकती है। सो सबसे पहला तो मैं ये चाहूँगी कि हर महिला को जागरूक होना अपनी सेहत के लिए, फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज करें, फिटनेस के ऊपर ध्यान दें और जो भी है अपनी हेल्थ को लेकर खाने पीने पे ज़रूर अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप फिट हैं, सुंदर लगते हैं तो ही दुनिया आपको सलाम करती है। या अगर हम बात करें आपके एक्टिंग के करियर की, तो कितने टाइम से आप एक्टिंग की दुनिया में हैं? देखिए, जब आप एक ब्यूटी पेजेंट पे जाते हैं तो उसमें आपको ग्रूमिंग मिलती है, सब कुछ आपको सिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि हर किसी का रुझान एक्टिंग की तरफ ज़रूर होता है, जैसे कि मेरा भी गया। सो एक्टिंग बहुत ही मेरे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग नहीं करी थी। लेकिन दिल्ली डार्लिंग्स में जब मुझे मौका मिला तो मेरे को एक्चुअली में महसूस हुआ कि नहीं, मैं एक्टिंग भी मुझे ट्राई करना चाहिए और एक्टिंग का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैंने म्यूज़िक एल्बम्स भी करी हैं एंड अब मुझे बहुत जल्दी वेब सीरीज़ में भी आप लोग देखेंगे। एक्टिंग इज़ रियली अमेजिंग एंड मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उसे। अब मैम, आपने जैसे बताया कि आपने दिल्ली डार्लिंग्स की बात की अभी हम लोगों ने, तो हम आपसे जानना चाहेंगे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दिल्ली डार्लिंग्स ने तो एक्चुअली में बहुत ही लाइफ चेंज कर दी मेरी, बिकॉज़ वो मेरा फर्स्ट एवर ब्रेक था ZTV एंड Z5 के लिए जब मैंने ये शो किया। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतना कॉन्फिडेंस मिला हमें, कैमरा फेसिंग का कॉन्फिडेंस मिला, हमें पता लगा कि जो एक विमेन है वो किस तरीके से कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। शूट सारा दिन शूट्स होते थे, मस्ती होती थी, फ़न होता था। सो बहुत ही एक चैलेंजिंग भी एक्सपीरियंस रहा है और एक उतार चढ़ाव वाला एक्सपीरियंस भी रहा है, बिकॉज़ वहाँ पे बड़ी खट्टी मीठी यादें हैं हमारी। औरतें आपस में नोक-झोंक भी करती हैं, बिचिंग भी करती हैं, लेकिन हमें ओवरऑल जब वो करके जब हम बाहर निकले तो हम एक बहुत ही बेटर ह्यूमन बीइंग की तरह बाहर निकले और लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। और दिल्ली में, ऑल ओवर दिल्ली नहीं, बाहर भी हम सबका इतना अच्छा एक नाम बन चुका है, ब्रांड बन चुका है। सो थैंक यू सो मच टू ZTV एंड दिल्ली डार्लिंग्स, जिन्होंने एक्चुअली हमें एक मुकाम दिलाया। अब मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल रहा हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो और उसको आप कभी भूलना नहीं चाहती हो। टू बी वेरी फ्रैंक, दिल्ली डार्लिंग्स के साथ मेरी इतनी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उसमें मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो मुझे अभी भी याद है कि जब हम दोनों का हम दोनों को जैसे इतना टाइम नहीं मिल पाता था बिजी शेड्यूल में, लेकिन जब ZTV की टीम ने हम दोनों को इकट्ठा करा तो हम दोनों ने इतनी अच्छी मेमोरीज़ बनाई, इतनी खट्टी मीठी यादें हमारी हैं उसके साथ, कि उन्होंने हमने रोमांस किया उसमें, हमने तरह तरह एक होता है ना कि नोक-झोंक टाइप की चीज़ें। और उसमें एक एपिसोड था स्पेशली, वो जो किट्टी पार्टी का ही एपिसोड था, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मेरी स्पेशली इतनी तारीफ़ करी कि मैं चाहूँगा कि मैं बार बार इसी से शादी करूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट था। जी। अब मैम, मैं आपसे एक संदेश चाहूँगी अपनी MMPV आवाज़ की टीम, दर्शकों, स्पेशली तौर पे महिला दर्शकों के लिए, फ़ैशन को लेकर कुछ। मैं ये सब महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि फ़ैशन कीजिए, लेकिन फ़ैशन को लेकर आप ये मत भूलिए कि आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन तभी फॉलो करना चाहिए अगर वो आपके ऊपर सूट करता है। तो आपको खुद ट्रेंड्स बनाना चाहिए, आपको खुद एक ट्रेंड मेकर बनना चाहिए। कोई महिला को कुछ चीज़ सूट करती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक महिला जो बहुत ज़्यादा हैवी है वो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। सो उनको अपनी बॉडी शेप के हिसाब से तरह तरीके से फ़ैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और कंफर्ट को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और कंफर्ट, अगर वो कंफर्टेबल रहेंगी तो ही वो खुश रहेंगी, तो ही वो खूबसूरत लगेंगी और वो दुनिया को फेस करने के लिए रेडी रहती हैं। थैंक यू मैम। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम नारी और फैशन। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।